Hey, what's up class 10th? Welcome back to your YouTube channel. In this video, we are going to study about how to balance a chemical equation. बहुत ही important video है, काफ़ी मज़ेदार video रहने वाला है ये. बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन पढ़ने वाले हैं और इस बार जो मैं आपको मेथड सिखाने वाला हूँ वो मेथड आपका जनरली स्कूल में नहीं कराया जाता. मेथड का नाम है ABCD मेथड. ठीक है, स्कूल में या बुक्स में जो जनरली दिया होता है वो हिट एंड ट्रायल मेथड दिया होता है, लेकिन ये मेथड भी आपका हर जगह अप्लाई होता है. तो इससे करोगे तो आपका जल्दी से समझ में आ जाएगा, ये भी एक अच्छा मेथड है. राइट. सो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्यों हमें बैलेंसिंग की नीड पड़ती है. फॉर एग्जांपल आपके सामने एक टिपिकल सी इक्वेशन लिख देते हैं. लेड नाइट्रेट था हमारे पास, उसको हीट किया जो टूट गया लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन में. अब मैं यहाँ पर क्या देखता हूँ कि मेरे पास एक तो यहाँ पर लेड है, एक नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं देखूँ तो मेरे पास Pb यानी कि लेड सिर्फ 1 है. एन के साथ 2 लगा हुआ है, ये पूरे पे ब्रैकेट है तो इसका मतलब 2 है. तो एन के कितने एटम्स हैं मेरे पास? 2 एटम्स हैं. वहीं अगर मैं बात करूं O की तो O के साथ 3 इंटू 2, 3 2 या 6. तो लेफ्ट हैंड साइड में Pb1 है, N1 है, N2 है और O 6 है. वहीं अगर मैं राइट हैंड साइड में देखता हूँ तो मेरे पास Pb तो 1 ही है, पूरी इक्वेशन में एक ही आ रहा है. राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है. नाइट्रोजन भी सिर्फ 1 आ रहा है और ऑक्सीजन कितने हैं? 1 और 2 3 और 2 5. तो क्या ये बैलेंस इक्वेशन है? यहाँ पर सर Pb तो बैलेंस है लेकिन नाइट्रोजन बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 है, वहाँ पर 1 है. यहाँ पर ऑक्सीजन 6 है, वहाँ पर 5 है. तो ये बैलेंस नहीं है. अगर बैलेंस नहीं है तो क्या फ़र्क पड़ता है? इससे कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ना चाहिए. अपने को इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन हमने लिख दी. तो जी सर बिल्कुल फ़र्क पड़ता है. यहाँ पर आप खुद ही सोचिए कि आपने 9th क्लास में एक लॉ पढ़ा था जिसका नाम था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपने पढ़ा था, जो ये कहता था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. ना तो मास बनाया जा सकता है, ना ही मास खत्म किया जा सकता है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. एक केमिकल रिएक्शन के दौरान ना तो मास बनता है और ना ही खत्म होता है. डेट मीन्स टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट. जितना मास रिएक्टेंट का है उतना ही मास प्रोडक्ट का रहना चाहिए. लेकिन यहाँ पर अगर आपका नाइट्रोजन 2 है और वहाँ पर 1 है तो कैसे आपका मास सेम रह सकता है? आप खुद ही सोचिए. नाइट्रोजन का मास कितना होता है? 14U. तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 14 28. वहाँ हो रहा है 1 इंटू 14 14 ओनली. राइट. सो इट इज नॉट बैलेंसिंग. मास इज नॉट बैलेंसिंग, बट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास शुड बी बैलेंस. जितना मास रिएक्टेंट का है उतना ही मास आपका प्रोडक्ट का होना चाहिए. Right, so that's why there is a need to balance this equation just to satisfy the law of conservation of mass. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए वी नीड टू बैलेंस दिस इक्वेशन. अब बैलेंस कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ ABCD मेथड. आपको बता देता हूँ मैं. सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, आपके पास जो इक्वेशन दी गई है इनको सबको बॉक्स में बंद कर दो. इसमें जो जो कंपाउंड जो जो एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं सबको बॉक्स में बंद कर लो. बॉक्स में बंद करने का मतलब है कि बॉक्स के अंदर जो चीज़ लिखी हुई है उसमें मैं कोई चेंज नहीं कर सकता. ये सिर्फ याद रखने के लिए कि उसमें मैं कोई भी चेंज नहीं कर सकता. जो भी चेंज होंगे बाहर होंगे. अब इसको बोल दिया A, इसको बोल दिया B, इसको C और इसको D नाम दे दिया. मेथड का नाम है ABCD मेथड. ठीक है, अगर कुछ और होता तो E भी दे देते नाम, कोई दिक्कत नहीं है. राइट. अब यहाँ पर क्या करना है? देखो बहुत ही आसान है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है. बहुत आसान मेथड है, एक बार सीख लो, कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली. ठीक है. तो यहाँ पर आपके पास Pb है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है. Pb के पास क्या है? A. यहाँ पर Pb कितना है? 1. ये जो 2 है ये N के साथ है और O3 के साथ है, Pb के साथ नहीं है.
तो पी बी कितना है 1, और 1 के साथ क्या लगा हुआ है ए, तो 1a। अगर मैं पी बी की बात करूँ तो क्या है यहाँ पर सिर्फ 1a, और राइट हैंड साइड में भी पी बी कितना है 1, और 1 के साथ क्या लगा हुआ है b, तो पी बी लेफ्ट हैंड साइड में भी 1a है और राइट हैंड साइड में कितना है 1b, तो मैं लिख रहा हूँ 1a इक्वल्स टू 1b, क्योंकि फाइनली मुझे इन सबको इक्वल बनाना ही है। अगर नहीं समझ में आई बात तो आगे समझो, उससे क्लियर होगी। दोबारा से देखो, नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूँ तो नाइट्रोजन के साथ क्या है सर, नाइट्रोजन के साथ एक तो लगा हुआ है 2 और क्या है a, तो नाइट्रोजन का लेफ्ट हैंड साइड में 2 है और a है, तो 2a हो गया। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो नाइट्रोजन के साथ क्या लगा हुआ है C, तो मुझे इन दोनों को इक्वल करना पड़ेगा, जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो ही राइट हैंड साइड में चाहिए या नहीं चाहिए। यहाँ तक क्लियर है आपको? नाइट्रोजन के साथ लेफ्ट हैंड साइड में 2 है और a है, तो 2a लिख दिया। राइट हैंड साइड में C है तो यहाँ पर C लिख दिया। दोनों में इक्वल टू का साइन लगाया, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली इन दोनों को इक्वल ही बनाना है। जितना लेफ्ट हैंड साइड में है उतना ही राइट हैंड साइड में होना चाहिए। जैसे कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ सर 3 2 6 और 6a, यहाँ पर कितना है 6a है, और यहाँ इस पर्टिकुलर केस में आपके पास ऑक्सीजन के साथ B भी है, 1b है, 1b है, 2c है और 2 ही d है। तो इन सबको कैसे लिखोगे? विद द हेल्प ऑफ अ प्लस साइन। किस साइन की हेल्प से लिखेंगे? प्लस साइन की हेल्प से लिखेंगे। बस सारा खेल यही लिखने का है और कुछ भी मुश्किल काम नहीं है इसमें। और अगर ध्यान से देखो तो ये भी मुश्किल नहीं है। आपको क्या करना है, सबसे पहले सभी कंपाउंड्स को बॉक्स में बंद कर दीजिए। डेट मीन्स आप इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ABCD यहाँ पर मेंशन कीजिए। ABCD मेंशन करने के बाद एक एक एलिमेंट जो यूज़ हो रहा है उनका नाम लिखिए, जैसे कि PB, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। PB यहाँ पर देखिए, कंपेयर कीजिए, यहाँ पर 1 है और A है, तो 1A लेफ्ट हैंड साइड में है और यहाँ पर 1 है और B है, तो 1B राइट हैंड साइड में है और दोनों को इक्वल करना है, तो इक्वल टू का साइन है। नाइट्रोजन के केस में 2 है और A है, तो 2A हो गया लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ पर सिर्फ C है, 1C है ना ये, तो ये क्या हो गया 1C हो गया, राइट। ऐसे ही ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो 3 2 6a हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में अगर आप ध्यान से देखोगे तो बच्चों आपको दिखाई देगा 1b प्लस 2c प्लस 2d। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास सबकी वैल्यू आ गई। अब आपको ये देखना है कि इनमें से सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है। A आ रहा है, B आ रहा है, C आ रहा है या D आ रहा है। तो देखने से पता चल रहा है A इसमें भी आ रहा है, A इसमें भी आ रहा है और A इसमें भी आ रहा है। जो भी सबसे ज़्यादा बार आ रहा है उसको उठाकर 1 के इक्वल रख दीजिए, उसको उठाकर 1 के इक्वल रख दीजिए। तो मैं A को 1 के इक्वल रख रहा हूँ, तो जब मैं A को 1 के इक्वल रख देता हूँ तो ये 1 इक्वल्स टू B हो जाता है, तो यानी कि B भी कितना आ गया 1 आ गया। जब मैं A को 1 के इक्वल रख देता हूँ तो ये हो जाता है 2 × 1 इक्वल्स टू C। ये वाला 1 हट जाएगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं है फिलहाल के लिए। तो यहाँ पर 2 × 2 होता है, C की वैल्यू आपके पास निकल कर आती है 2। यहाँ पर आप किस किस को पुट करोगे? A को भी पुट करोगे, B भी निकल चुका है, B भी पुट करोगे और C भी निकल चुका है, C भी पुट करेंगे, ताकि आप क्या निकाल सकें D। चलिए पुट करते हैं। A की जगह 1 पुट करना है, B की जगह भी 1 पुट करना है क्योंकि B 1 आया है, और C की जगह क्या पुट होगा 2 प्लस 2D। इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 1 + 4 + 2D, 6 = 5 + 2D। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर ये 1 आएगा और फिर 2 नीचे चले जाएगा, तो D आ गया आपका 1/2, राइट। अब क्या करना है आपको बच्चों, अब क्या करना है, अब आपको यहाँ पर ABCD की वैल्यू पुट करनी है। ये थी आपकी रिएक्शन PbO + NO2 + O2। इसमें क्या करना है आपको, बस इनकी वैल्यू पुट करनी है। A की वैल्यू कितनी थी आपके पास 1, तो यहाँ पे 1 पुट कर दिया। B की वैल्यू कितनी थी आपके पास 1 ही आई थी, तो यहाँ भी 1 पुट किया। C की वैल्यू कितनी है
आपके पास 2, तो यहाँ पे 2 पुट किया और डी की वैल्यू कितनी आई है, हाफ, तो यहाँ पर हाफ पुट कर दिया। अब यहाँ पर सबसे अजीब देखने में क्या लग रहा है, बस ये हाफ लग रहा है, बाकी सब नॉर्मल है। ये एक हाफ हमारे को दिक्कत कर रहा है कि यार ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हाफ कहाँ से लेकर आए, तो इस हाफ को हटा देते हैं। अगर नीचे 2 आ रहा है तो मैं पूरी इक्वेशन की 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और ये 2 हट जाएगा। अगर नीचे 5 आ रहा होता तो मैं पूरी इक्वेशन की 5 से मल्टीप्लाई कर देता। अगर नीचे 39 आ रहा होता तो मैं पूरी इक्वेशन की 39 से मल्टीप्लाई कर देता। समझ आ गया कैसे हटाना है इस 2 को, पूरी इक्वेशन की 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2PbNO3 का ट्वाइस, 1 2 2 होता है। जब इसकी 2 से मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 2PbO। जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 2 2 4, बाहर ही होनी है मल्टीप्लाई, अंदर कुछ नहीं मल्टीप्लाई होना, अंदर तो कोई चेंज हो ही नहीं सकता आपका, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4NO2। और जब इसकी 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 2 × हाफ कट आएगा, ठीक है। क्या बचेगा, सिर्फ 1O2, यानी कि सिंपल O2। नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। अब ये बैलेंस हो चुकी है, इसमें कोई भी आपके पास अनबैलेंस चीज नहीं होगी। ध्यान से देखो, Pb 2 है, यहाँ भी 2 है, लेफ्ट हैंड साइड में भी 2, राइट हैंड साइड में भी 2। N आपके पास 2 ये और 2 ये, 2 2 जा 4। यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर भी 4 है। ये तो मज़ा आ रहा है कि भाई राइट हैंड साइड में जितने हैं उतने ही लेफ्ट हैंड साइड में है। चलो ऑक्सीजन के लिए भी चेक करते हैं। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो कितने हैं यहाँ पर आपके 12 है। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितना है, 12, राइट। राइट हैंड साइड में देखते हैं, 2 ये 2 ये प्लस 2 और 4, 2 4 जा 8, प्लस नहीं होता यहाँ पे, यहाँ पे क्या होता है मल्टीप्लाई। ऐसा अगर लिखा तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई। तो 2 4 जा 8 प्लस 2 ये, तो ये कितने हो गए, ये भी हो गए 12। तो इसका मतलब अब तो क्या आ गए, हमारे मज़े आ गए बिल्कुल ही भाई। जितना LHS में उतना ही RHS में है। क्या कौन सा लॉ सेटिस्फाई हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई हो चुका है, ठीक है। तो इस मेथड से अगर आप करोगे तो कोई भी इक्वेशन आपसे फटाफट से जल्दी से सॉल्व हो जाएगी। एक और करके देख लेते हैं जल्दी से और कॉन्सेप्ट को पक्का कर लेते हैं। तो एक और इक्वेशन है आपके सामने बोर्ड पर, बैलेंस करने के लिए अनबैलेंस इक्वेशन है। ये एक अनबैलेंस इक्वेशन को स्केलेटल इक्वेशन भी बोला जाता है। इसको बैलेंस करने की जरूरत है जस्ट टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कैसे बैलेंस कर सकते हैं, पहले जो है उनको पहले ही बॉक्स में बंद कर दो, पता चल जाएगा कि इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। फिर क्या करो, ABCD अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर मेंशन कर दो। उसके बाद क्या करना है, सारे एलिमेंट्स को कंपेयर करना है, कौन कौन है। एक तो Fe दिखाई दे रहा है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो Fe का देखता हूँ तो 1A है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिख रहा है, सिर्फ 1 और A दिख रहा है, तो मैंने 1A लिख दिया। राइट हैंड साइड में देखता हूँ तो Fe का 2 है और C है, तो 2C लिख दिया। मुझे अल्टीमेटली इनको इक्वल बनाना है, इसलिए पहले से ही इक्वल टू का साइन लगा कर चल रहा हूँ। अब बात आती है हाइड्रोजन की। अगर अब भी नहीं समझ में आ रहा है तो ध्यान से समझना, अब आ जाएगा। हाइड्रोजन के साथ 2 है और B है लेफ्ट हैंड साइड में, तो 2B लिख दिया है। राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन के साथ सिर्फ 2 है और D है, तो 2D आ गया है यहाँ पर। और इन दोनों को इक्वल करना है मुझे, जितना लेफ्ट हैंड साइड में है उतना ही राइट हैंड साइड में होना चाहिए। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो सर ऑक्सीजन के साथ सिर्फ B है, 1B है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में। और अगर मैं राइट हैंड साइड में देखता हूं तो 3B और CB है, तो इसका मतलब यहाँ पर 3C आ जाएगा। अब सबसे ज़्यादा क्या आ रहा है इसमें वो देखना होता है। सबसे ज़्यादा A भी नहीं आ रहा, B आ रहा है। B इसमें भी है और B इसमें भी है, तो B 2 बार आ रहा है, इसका मतलब B सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। लेकिन C भी अगर आप देखो तो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो आप किसी को भी 1 पुट कर सकते हो, चाहे B को पुट करो चाहे C को पुट करो, फाइनल आंसर आपका सेम ही रहने वाला है। यहाँ पर मैं सपोज B को ही पुट कर रहा हूँ 1, ठीक है, तो यहाँ पुट कर देते हैं 2 × 1 इक्वल्स टू 2 × D, 2 इक्वल्स टू 2D, 2/2 इक्वल्स टू D, ये आ गया 1, D की वैल्यू कितनी आ गई 1। यहाँ पर B को 1 पुट किया
बी को 1 पुट करके चल रहे हैं ना, तो ये 1 × 1 = 3c, 1 = 3c, c की वैल्यू आ गई 1/3, 3 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, a = 2 × c, c की वैल्यू क्या है 1/3, तो 2/3, a की वैल्यू कितनी आ गई है 2/3। अब पुट कर देते हैं बस सबकी वैल्यू उसमें। भाई आपका AFE था, तो ये हो जाएगा 2/3FE, ठीक है बच्चों। ये था BH2O, तो B की वैल्यू क्या रखी थी आपने 1, तो ये हो जाएगा 1H2O। फिर यहाँ पे राइट हैंड साइड में आ रहे थे, C था, C की वैल्यू थी 1/3 Fe2O3 और फिर यहाँ पर D की वैल्यू क्या आई थी 1, तो ये हो गया 1H2। तो बेसिकली यहाँ पर आपके पास सब जगह मैंने इस पूरी इक्वेशन को एज इट इज लिख दिया है, बस ABCD की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है। अब क्या अजीब लग रहा है कि अपॉन में 3 आ रहा है, इधर भी 3 है उधर भी 3 है, तो किससे मल्टीप्लाई करूँ, पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जैसे ही मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से, तो 2/3 × 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2FE। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बन जा 3H2O, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3H2। नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस, लेट अस चेक क्या ये एक्चुअली में बैलेंस है। Fe के यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं, बिल्कुल ठीक है, Fe तो हो गया बैलेंस। H के देखते हैं, 3 × 2 = 6, यहाँ पर कितने हैं 6, अरे बाप रे यहाँ पर भी 6 आ रहे हैं, ये तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब कौन बचता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने हैं 3, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 होने चाहिए, तो बिल्कुल परफेक्टली क्या हो गया बैलेंस हो गया है। तो इस तरह से बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन होता है विद द हेल्प ऑफ ABCD मेथड। कोई सी भी इक्वेशन उठाइए, NCERT में बहुत सारी इक्वेशंस हैं, सबको सॉल्व करिए विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड, और सारी इक्वेशन आपकी सॉल्व होने वाली हैं। सारी इक्वेशंस अगर आपकी NCERT की सॉल्व हो जाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना कि हाँ मेथड करके मज़ा आ गया, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे क्लास, वेरी नाइस डे, बाय बाय।